हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपीपीएससी बहुत जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिस जारी करने वाला है और बहुत बम्पर वैकेंसी के साथ इस बार नोटिस आने को देखने को आप सभी को मिलेगा। इस बार जो नोटिस आएगा, विज्ञापन जो आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज के साथ आएगा। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को थोड़ा सा तेज कर दें। आज हम सारी बातें जानेंगे कि फॉर्म जो आएगा वो कब तक आएगा, इसमें कितनी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, अभी तक जो अधियाचन था उतनी ही देखने को मिलेंगी या उससे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। उसके साथ हम ये भी जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या मांगा जाएगा। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, नोटिफिकेशन से एग्ज़ाम के बीच में हमें कितना समय मिलेगा और एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इस बार इतना समय क्यों लग गया। सारी बातें हम जानते हुए चलेंगे और सारी कंफ्यूजन मैं कोशिश करूंगा कि आपका मैं दूर कर सकूं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी बच्चे अभी तक यूपीपीएससी का ओटीआर फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो आप सभी लोग समय निकाल करके सबसे पहले यूपीपीएससी का ओटीआर फॉर्म भर लें। अगर आप यूपीपीएससी का ओटीआर फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आप आने वाली वैकेंसीज नहीं देख पाएंगे, आप उनका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आप सभी को पता है यूपीपीएससी कई सारे एग्जाम्स कराता है, आरओ, अपर सबऑर्डिनेट, एपीएस, खंड शिक्षा अधिकारी, असिस्टेंट प्रोफेसर और भी कई सारे एग्जाम कराता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी के अंतर्गत तो आप सबसे पहले ओटीआर फॉर्म भर लीजिए, अदरवाइज आप आने वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, एक जानकारी मैं आप सभी दोस्तों को और दे दूं, जो भी दोस्तों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप सभी जाकर के सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जो भी नोटिस है, वीडियो की पीडीएफ से संबंधित है या न्यूज़पेपर की कटिंग से संबंधित न्यूज़ मैं उसमें देता रहता हूँ, या कोई नया नोटिस आता है तो उसका नोटिस भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, तो वो आप सबको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी जाकर के टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। उसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम सारी बात करेंगे कि जो विज्ञापन है कब तक आएगा, वैकेंसी कब तक आएगी, कितनी वैकेंसीज के लिए, मतलब कितने पदों के लिए वैकेंसी जारी होगी, साथ ही साथ एज क्राइटेरिया, नोटिफिकेशन, अन्य सारी सभी बातें करेंगे। चलिए एक एक चीज़ों को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसी कितने पदों के लिए आएगी। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और सबसे ज़्यादा हमारे छात्रों के मन में यही सवाल है कि इसका जो नोटिस है, नोटिस में कितनी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, कितने पदों के लिए इस बार विज्ञापन जारी होगा। तो आप सभी को मैं पहले बता दूं, 2020 में जो विज्ञापन जारी हुआ था 181 पदों के लिए जारी हुआ था। लेकिन इस बार जैसे कि मैंने पहले कहा था कि बम्पर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, लगभग 745 पदों के लिए वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। कैसे, मैं आप सभी को बता दूं, 356 पदों का अधियाचन तकरीबन 7 से 8 महीने, लगभग हो सकता है 1 साल हो गए हों। 356 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग के पास पहले से ही है। अब बात करते हैं 356 पदों के जब अधियाचन आयोग के पास पहुंच चुका है और उससे लेकर के अभी तक इस बीच में लगभग 390 पदों का, या बात करें 89 पदों का अधियाचन बीच में जो रिक्त हो गए, मतलब कुछ सीटें खाली भी हुई, कुछ ऐसे पद हुए जो रिक्त हुए, तो उन्हें भी लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया, उनका भी अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया। तो टोटल अगर हम बात करें तो 345 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग के पास पहुंच चुका है। अब ये लोक सेवा आयोग के ऊपर है कि वो 745 पदों के लिए वैकेंसी जारी करेगी या तकरीबन 400 पदों के लिए वैकेंसी जारी करेगी, ये तो लोक सेवा आयोग के ऊपर है। लेकिन अगर लोक सेवा आयोग ईमानदारी से वैकेंसी जारी करेगा इस बार तो 745 पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी खासी वैकेंसी रहेंगी, बम्पर वैकेंसी। भाई 2020 में तो 181 पदों के लिए आई थी, तो इस बार 745 पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं। बकाया आप जब नोटिस आएगा उसमें चीज़ें आपको साफ हो जाएंगी। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो आप सभी को पता है 21 वर्ष से 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए सामान्य में, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी इन सभी को 40 वर्ष के बाद भी एज की छूट मिलती है। फॉर्म कब तक आएगा, ये भी एक सबसे ज़्यादा मतलब पूछा जाने वाला सवाल है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में कि इसका नोटिस कब तक आएगा। तो एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि अभी देखिए आरओ और एपीएस का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है, उसके लिए नोटिस यूपीपीएससी ने दे दिया है। अब समस्या ये है कि एपीएस
RO ये 2 एग्ज़ाम आपको आगे अभी कुछ दिनों में देखने को मिल जाएंगे। इसका जो विज्ञापन है बहुत जल्द जारी हो जाएगा, इसके फॉर्म बहुत जल्द ओपन हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ ही आपके ओपन हो जाएंगे। अब इसके बाद जैसे ही ये फॉर्म ओपन होंगे, इसके कुछ महीने बाद आपको खंड शिक्षा अधिकारी का भी एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। अब UPPSC एक साथ कई सारे एग्ज़ाम्स नहीं करा सकता है, तो अगर बात करें नोटिस की, तो मूल तौर पे इसका जो नोटिस है ये दिसंबर माह तक आपको देखने को मिलेगा, वो भी लगभग अंतिम सप्ताह में। अगर लास्ट वीक तक अगर इसका नोटिस आ भी जाता है तो हम मान के चलते हैं कि दिसंबर के लास्ट वीक तक इसका नोटिस देखने को मिलेगा। तो दिसंबर के लास्ट वीक तक आप सोच करके चलिए कि इसका जो नोटिस है वो मिल जाएगा। बात करते हैं इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए UPPSC का एक पैटर्न है, UPPSC विज्ञापन जारी होने के 2 महीने के अंतराल के बाद, मतलब आप विज्ञापन जारी हुआ और उसके 2 महीने के बाद इसका एग्ज़ाम करा लेता, कोई भी विज्ञापन जारी होता है। तो आप ये मान के चलिए अगर दिसंबर माह में इसका नोटिस आ जाता है तो फरवरी में इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, ठीक है। और इन्हें अब जल्दी भी है क्योंकि चुनाव पास आ रहे हैं, तो धीरे धीरे अब इन्हें वैकेंसीज जल्दी से जल्दी इन्हें भरनी है, क्योंकि इनके पास भी समय नहीं रहेगा बाद में। तो बात करते हैं, देखिए 3 चीज़ें हमने बता दी आपको कि एग्ज़ाम कब तक होगा, नोटिस और एज क्राइटेरिया। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज जो अन्य सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे। तो आप सभी को पता है कि कुछ हमारे दोस्त जो 2020 में फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वो सब्जेक्ट के कारण ही नहीं भर पाए क्योंकि विज्ञापन में उन्हें जगह नहीं दी गई थी। इस बार फॉर्म भी इसी कारण से लेट हुआ है, इस बार जो नोटिस आने में देरी हो रही है वो भी इसी कारण से हो रही है, क्योंकि इस बार उन सारे सब्जेक्ट को जो पिछली बार जगह जिन्हें नहीं दी गई थी उन्हें भी इस बार विज्ञापन में जगह देखने को मिलेगी, वो भी इस बार फॉर्म भर पाएंगे। तो कुछ सब्जेक्ट हैं जो मुझे पता है, जैसे पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशन, बॉटनी, जूलॉजी और इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स को भी जगह इस बार देखने को मिलेगी, इस बार विज्ञापन में जगह देखने को मिलेगी। और भी कई सब्जेक्ट हो सकते हैं जो कि मुझे नहीं पता हैं, वो भी इस बार विज्ञापन में मतलब उन्हें जगह मिलेगी और वो लोग भी फॉर्म भर पाएंगे। वो जब नोटिस आएगा तब मैं नोटिस के माध्यम से आपको प्रॉपर बता दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट वाले भर सकते हैं। आप सभी को पता है कि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, समाजशास्त्र, गणित और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं जो जूलॉजी, बॉटनी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी से लोग फॉर्म भरते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के फॉर्म भरते हैं। उन सभी दोस्तों के लिए हमारी जगह रहती है। तो इस बार कुछ अन्य सब्जेक्ट भी जोड़े जाएंगे, ये बात आप कंफर्म है। तो आप लोग देख लीजिएगा जब नोटिस आएगा, हालांकि मैं वीडियो बना के दे दूंगा, तो आप लोग नोटिस के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी के साथ साथ ये बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो आप सभी को पता है कि UPPSC नेट क्वालिफाई मांगता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको नेट क्वालिफाई मांगता है, आप नेट क्वालिफाई होने चाहिए। और साथ ही साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम 55% नंबर के साथ आपका होना चाहिए, मतलब आपके 55% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, और नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने आप सभी के सारे कन्फ्यूजन दूर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। अगर आपके कई सारे सवाल होंगे तो मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जहां से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब बात करते हैं जो भी दोस्त हमारे अभी तैयारी कर रहे हैं तो क्या करें। तो देखिए दिसंबर तक का समय है आपके पास, दिसंबर तक का नोटिफिकेशन का समय है। इसके बाद अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम के लिए तो फरवरी तक का समय है, तो आपके पास पर्याप्त समय है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं और UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं और आराम से इसका जो एग्ज़ाम है क्लियर कर सकते हैं। सिलेबस की अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको सिलेबस कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप सभी को सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा, वीडियो के माध्यम से भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एक सिलेबस की जो स्कीम है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से जा कर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मदद हो जाएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।